नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्र एकेडमी। और मैं हूं गौरव चौधरी। मैं आज अपना नया यूट्यूब चैनल बनाया है और यूट्यूब चैनल का नाम है मेरे का सक्सेस मंत्र एकेडमी। और मेरे जितने भी दोस्त हैं, भाई हैं, उनसे मेरा यही अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, क्योंकि आगे जो मैं बात करने वाला हूँ वो अब इस बारे में नहीं करूँगा कि एक ही बार में कहूँगा। आगे बात करता हूँ मैं काम की। बात यह है कि मेरे जो चैनल का नाम है वो सक्सेस मंत्र एकेडमी है और मैं जो पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि वो मेरा पर्पज़ जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है और मैं पढ़ाऊँगा एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें। लेकिन सब्जेक्ट जो होगा वो होगा इंग्लिश, और मैं इंग्लिश को ही पढ़ाने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने चैनल का नाम है सक्सेस मंत्र एकेडमी है तो मैं जीके पढ़ाऊँ या मैथ पढ़ाऊँ, ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है किसी भी चीज़ को लेके। मैं ओनली इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ। इंग्लिश पढ़ाते वक्त मैंने जो मेरा पर्पज़ है वो ऐसा नहीं है कि मैं एकेडमिक पढ़ाऊँ। मेरा ओनली पर्पज़ है कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से पढ़ाऊँ जो भी पढ़ेगा। और अभी जो मेरा पहला वीडियो है वो ऐसा है, पहला या दूसरा वीडियो जो है वो मैं अपलोड करने वाला हूँ। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ऐसे वीडियो हैं जो फर्स्ट क्लास से लेके सेकंड क्लास, फर्स्ट, थर्ड, मतलब ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने पढ़ाई छोड़ दी हो, उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि इस वीडियो में कुछ है ही ऐसा। और जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि हम जब पढ़ाई करते हैं, जो हम किसी टीचर से मिलते हैं, इंग्लिश टीचर से, तो उनका सबसे पहला सजेशन होता है कि आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर लीजिए और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, क्योंकि उसमें इतनी काम की चीज़ मिलती हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद, और यूपी बोर्ड, खासकर यूपी बोर्ड वालों के लिए मैं बताता हूँ, उनका क्या होता है कि स्टार्ट करने के बाद कुछ दिन वो स्टार्ट कर देते हैं टीचर के कहने के हिसाब से, लेकिन उन्हें जब पढ़ते हैं, वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उनसे उच्चारण ही नहीं बन पाता। आखिर इसका उच्चारण कैसे आएगा, क्यों आ रहा है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उच्चारण कैसे लिया जाए, कहाँ से लिया जाए। तो इस चीज़ को सीखने के लिए, और जो हम नाम लिखते हैं, मतलब कह सकते हैं हम नाम लिख लें या किसी भी चीज़ का उच्चारण करें, किसी भी शब्द का, तो उसको सीखने के लिए हमें पहले सीखना पड़ता है हिंदी की वर्णमाला को, जो कि मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। हिंदी की वर्णमाला को हम सीखेंगे। हिंदी की वर्णमाला के साथ अब बाद में हम सीखेंगे अगली वीडियो में कि हिंदी की जो स्वर होते हैं उनको हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। उसके बाद आपको खुद स्वयं पता लग जाएगा कि इंग्लिश के स्वर और वर्णमाला को लिखने के बाद नाम कैसे लिखे जाते हैं या किसी भी शब्द का उच्चारण कैसे बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं बोर्ड पर देख रहे होंगे आप, हिंदी की वर्णमाला लिखी हुई है, इसको मैं पढ़ाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ हिंदी की वर्णमाला को हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। तो देखिए, जैसे आपको दिख रहा होगा ये हिंदी में वर्णमाला लिखी हुई है। वर्ड ले लीजिए कै, ये हिंदी में कै लिखा हुआ है, लेकिन जब इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं तो के मतलब इसमें कै के साथ एक ही साउंड और आ रही है। जैसे कि सपोज कर लीजिए आपने हिंदी नहीं पढ़ी है तो इंग्लिश को देख लीजिए, इंग्लिश नहीं पढ़ी तो हिंदी को देख लीजिए। हिंदी के वर्ड हम कोई भी, जैसे सबसे पहला वर्ड है कै, कै को ले लीजिए। कै 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 में ए की साउंड आ रही है पीछे, मतलब ये जो वर्ड है ये दो लेटरों से मिलकर बना है, कै प्लस ए। तो इसी हिसाब से हम इंग्लिश में भी हमारे जब हम कै लिखते हैं तो उसकी साउंड क्या आती है, के, कैनी के कै के साथ एक ही साउंड और आ रही है। तो हम कै को कैसे लिखते हैं, के ए। अब हम कै को छोड़ देते हैं। मैं बताता हूँ सबसे पहले उन चीज़ों को जिसको हम, मतलब रटने की ज़रूरत नहीं है, आसान तरीका बताऊंगा जो हम देखेंगे और देखने के बाद ही हमें समझ में आ जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। तरीका समझिए, तरीका क्या है। फिर हम कै को छोड़ते हैं, हम लेते हैं फिर गे, जी ए। घ को भी छोड़ देते हैं और ए को भी छोड़ देते हैं, अंगा को भी। फिर आता है च,
सी एच और ए। 6 को छोड़ दीजिए, जे को ले लीजिए, जे और ए, बाकी छोड़ दीजिए। फिर ले लीजिए टे, टी और ए, ठे छोड़ दीजिए, डे ले लीजिए, डी और ए, ढे और ए छोड़ दीजिए, इन्हें बाद में बताऊंगा। तय को लिखते हैं हम टी और ए, डे को लिखते हैं हम डी और ए। अब आप देख रहे होंगे टे और तय दोनों एक से लिखे गए हुए हैं, डे और दे ये भी दोनों एक से लिखे गए हैं, क्योंकि हिंदी में तो हम तय और टे लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम दोनों को टी ए ही लिखते हैं। तय को भी और तय को भी हम टी ए ही लिखते हैं। ऐसा ही इसका हिसाब होता है, दोनों को हम इनको सेम लिखते हैं। फिर आगे देख लीजिए पी ए, यहां देखिए बी ए, आगे देख लीजिए, मैं बाद में बताऊंगा, न के साथ मैं को न के साथ ही बताऊंगा। यहां देख लीजिए, यह को लिखते हैं हम वाई ए, रे को लिखते हैं हम रे, आर और ए, ले को लिखते हैं हम एल ए, वै को लिखते हैं हम, वै को हम वी और डब्लू दो तरीके से लिखते हैं, लेकिन हम मैं जो बताने हम देख लीजिए, हम वै को लिख देते हैं वी और ए, ये होता है से। इसको लिखते हैं हम एस ए। फिर बात आती है नीचे दूसरी तरह की, इसको लिखते हैं हम एस एच और ए। फिर सियासत कौन आता है, इसको लिखते हैं हम, इसको भी हम सेम लिखते हैं एस एच और ए। फिर आता है को लिखते हैं हम एच और ए। फिर मैं दोबारा यहाँ से लेके चलता हूँ। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, जो मैंने वर्ड छोड़ दिए थे, जो लेटर मैंने छोड़ दिए थे, उन लेटर को हम दोबारा लिखेंगे आगे से। कै को लिखते हैं हम के और ए, खे को लिखते हैं हम के एच और ए, क्योंकि इसमें जो साउंड है वो खे की, के साथ एच की और साउंड आ रही है, इसलिए हम के एच और ए। घ को लिखते हैं हम जी एच और ए। छ को लिखते हैं हम सी, देखिए यहाँ च लिखते वक्त हमें सी एच और ए लिखना पड़ा था च। अब हम जब छ लिखते हैं तो हम लिखते हैं छ को सी डबल एच और ए। फिर बात आती है जय झंडे की, तो इसको लिखते हैं हम जे एच और ए। फिर बात आती है ठे की, ठे को लिखते हैं हम टी एच और ए। फिर बात आती है ढह ढक्कन की, तो इसको भी हम सिंपल भाषा में लिखते हैं डी एच और ए। फिर आती है फै की, तो बताइए फै को क्या लिखेंगे हम, फै को किस तरीके से लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम फै को। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, फै को हम एफ ए लिखेंगे, है ना, आ रहा होगा, सिंपल सी बात है, फै की साउंड आ रही है तो एफ और ए आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फै को लिखेंगे हम पी एच और ए। बात आती है भय की, तो भय को लिखते हैं हम बी एच और ए। ये हो गया। फिर आती है बात नीचे, नीचे देख लेते हैं हम,
ये 6 क्षत्रिय होता है, इसको लिखते हैं हम के एस और ए। फिर आती है बात हम 6 क्षत्रिय के बाद त्रय की, तो त्रय के लिखते हैं टी आर और ए। लास्ट में बचा ज्ञानी, तो ज्ञानी लिखते हैं हम जी वाई और ए। इसको लिखने के बाद हमने नीचे के सब लिख लिया है। अब बचते हैं ये हमारे ये अंगा। तो ये जो तो होता है इनमें बस ये जो होते हैं ऊपर के दो, इनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इन्हें हमें ये मान लीजिए समझना क्या, रट लीजिए। रटना भी ज़रूरी नहीं है, मैं बताता हूँ, समझ सकते हैं समझ लीजिए, वरना दो शब्द ऐसे, 2 लेटर ऐसे होते हैं, इन्हें रट लीजिए। ऐसे बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि कै खे गे घे, और इसको हम बोलते हैं अंगा। तो इसको कैसे, वो क्या लिखते हैं, एन जी ए। इसको लिखते हैं हम एन वाई और ए। फिर बात आती है एण की। इसकी साउंड आती है हमारी न के रूप में, जैसे हम लिखते हैं अरुण, रामायण, तो जितने भी वर्ड आते हैं इसको हम लिखते हैं एन और ए। ये हम छोड़ दिया था हमने, ये भी कोई वो नहीं है। हाँ, हमने अभी बीच में एक लाइन और छोड़ रखी है, इसको दोबारा देख लेते हैं, तय वाली टी और ए। क्योंकि हमने ये दोनों सेम हो रही थी, इसलिए अब हम इसको बता रहे हैं दोबारा में। तो ये भी हमें जैसे तय लिखा जाता है ऐसे ही तय लिखा जाता है, जैसे ठे लिखा जाता है ऐसे ही द लिखा जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, टी एच और ए। ये होता है ध, तो ध को लिखते हैं हम डी एच और ए। बास में बात आती है न की, तो न भी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, एन और ए, क्योंकि न एन के साथ ए की साउंड आ रही है तो इसका लिखते हैं न, एन और ए। मैं के साथ साउंड आती है में, तो इसको लिखते हैं हम एम और ए। देखिए कोई हार्ड नहीं है, मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, आप दोबारा देख लेना, मैं हट जाऊंगा, वीडियो रिपीट कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई हार्ड नहीं है देखने के लिए। जब आप देखोगे इसको 1 बार 2 बार 3 बार समझ में आ जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है, रटने जैसा कुछ है ही नहीं इसमें। और अक्सर हमें दिक्कत होती है, हम नाम लिखते हैं जब किसी का, अपना नाम तो हम लिख लेते हैं, 2-4 दोस्त होते हैं उनका लिख लेते हैं, लेकिन जब हम किसी का अनजान आदमी का नाम लिखते हैं तो उसमें लिखने में हमें बहुत दिक्कत आती है कि आखिर इसमें हम क्या लिखें। लोग तो कह देते हैं, कहने वाले तो कह देते हैं नाम तो कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो सही नाम होता है वही लिखना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मेरा नाम गौरव है देख लीजिए, G O U R A और V, G A U R A V। अब 2 नाम लिखे हुए हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने टाउन में, जहाँ भी देखेंगे आपको दोनों ही नाम लिखे मिल जाएंगे। और सुनने वाले ये भी कहते हैं कि बताने वाले कि दोनों ही सही हैं, ऐसा नहीं होता है। ये कैसे लिखे जाएंगे, कौन सा नाम सही है, इस चीज़ को देखने के लिए आपको ये वर्णमाला देख लिया आपने, और अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। अगली वीडियो में बताने वाला हूँ स्वर कैसे लिखते हैं, मात्रा कैसे होती हैं, हिंदी की मात्रा को हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। देखिए वीडियो मेरी जो मुझे पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया है, समाप्त होने वाली वीडियो क्योंकि लास्ट में बस एक ही बात बोलना चाहूँगा मैं। हो सकता है कि मैंने जो वीडियो बनाई है ये एजुकेशन के ऊपर है, पढ़ाई के ऊपर है। बहुत से मेरे दोस्त ऐसे होंगे जो वीडियो को सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक भी नहीं करेंगे, ना चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, देख लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है ना
क्योंकि वीडियो में ऐसा तो कुछ है नहीं जो मज़ा आने वाला है। लोग तो मज़े वाली चीज़ को ढूंढते हैं, जैसे कि कॉमेडी की वीडियो। लेकिन कोई नहीं, वह बहुत से दोस्त हैं जो करेंगे, जिन्हें पता है कि पढ़ाई का महत्व क्या है। क्योंकि जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आगे, उसको पढ़ने के लिए लोग, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ाने वाला हूँ कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए, और उसको पढ़ने के लिए लोग कई 1000 रुपये खर्च करते हैं, दिल्ली जाते हैं, गाज़ियाबाद जाते हैं, मेरठ जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं दूर दूर जाते हैं, जहाँ उन्हें बहुत बहुत रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन मैं उसी चीज़ को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूँगा और बिल्कुल एकदम टॉप लेवल तक अच्छे से समझूंगा, बिल्कुल अच्छे से। उसके लिए हमें आपको अभी 2 या 3 वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, और 2 ही वीडियो के बाद मैं चालू कर दूं। क्योंकि अभी ऐसा है कि कुछ बच्चे जुड़ जाएंगे जल्दी स्टार्टिंग में, तो उन बच्चों का छूटेगा नहीं। और मुझे भी अच्छा लगेगा अगर वीडियो को लोग बाग जल्दी अगर फैला देंगे तो अच्छा होगा, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। जो बच्चे रह जाएंगे उनके लिए अच्छा होगा कि वो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें। और आपसे भी यही अनुरोध है कि लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।